बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को मुनाजरे का फिर चैलेंज। वजीर आजम के उम्मीदवार को दावत देता हूँ, वो 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त कहीं भी मुझसे बहस कर लें। अपने एक्स अकाउंट में लिखा, आलमी सतह पर सदारती और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार टेलीविजन पर होने वाले मुबाहिसों में हिस्सा लेते हैं जो वोटर्स को उनके मंसूबों के बारे में अहम तफसीलात फराहम करते हैं। वोटिंग के अमल से पहले बाखबर वोटर के लिए ये शफाफियत बहुत ज़रूरी है। आवाम के रिलीफ के लिए लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मंसूबे, बिजली बिलों में फौरी रिलीफ, सेहत के लिए इक़दाम, आसान कर्जे की फराहमी, आज़ाद खारजा पॉलिसी, सेहत पर खुसूसी तवज्जो। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर तैयार। नवाज शरीफ कल ऐलान करेंगे, पाकिस्तान को नवाज दो। 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। नून लीग का बयानिया होगा। पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा गया, मुल्क का क्या हाल कर दिया। ना बिजली है ना गैस है, तब्दीली की वजह से रोटी और बिजली महंगी हुई। नवाज शरीफ ने घर घर गैस पहुंचाने की बात कर दी। अवामी इज्तिमा से वादा किया, नून लीग आएगी, महंगाई को मिटाएगी। हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो कोई नौजवान बेरोज़गार ना होता। बूरे वाला से मोटरवे गुजरने का वादा, एयरपोर्ट बनाने का भी इंदिया। नून लीग वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया। वो जान ने हम मैदान में खड़े हैं। बिलावल भुट्टो का बड़ा चैलेंज। कहा, पुराने सियासतदानों ने मुआशरे और इदारों को तकसीम कर दिया। मुल्क की सूरत हाल खतरनाक है। आज भाई भाई से लड़ रहा है। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। 8 फरवरी से अच्छे वक्त का आगाज होगा। पीपल्स पार्टी जीती तो पंजाब का वजीर आला जनूबी पंजाब से होगा। मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं। जहां से आए हैं वहां स्कूलों में जानवर बंधे हुए हैं। मरीम नवाज के एक बार फिर बिलावल पर लफ्जी वार। कहा, मुखालिफिन को जलसे करने में मुश्किल पेश आती है। हर जगह उन्हें नून लीग के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। नवाज शरीफ के काम गिनवाना शुरू करूं तो अगले दिन शाम हो जाएगी। तकलीफों में घिरे अवाम नवाज शरीफ को आवाजें दे रहे हैं। QM को अवामी मसाइल हल करने का इख्तियार मिला, फंड्स मिले, और उस ज़माने में जो कराची ने तरक्की की MQM के दौर में, जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर थे, और गुज़िश्ता 13 सालों में जो पीपल्स पार्टी की तो अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट है ना, 13 साल से कोई ऑपोजिशन ऑलमोस्ट नहीं, और है भी तो इतनी मीगर ऑपोजिशन है कि वो कुछ नहीं कर सकती। दोहरी शहरियत की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ा। हैदर अब्बास रिजवी की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, 2018 में हमारा मैंडेट छीना गया। नून लीग से इत्तेहाद हमारे लिए बेहतर है। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कराची में तरक्की हुई। 15 सालों में पीपल्स पार्टी के पास 22,000 अरब रुपए का बजट था, मगर काम कोई नहीं हुआ। नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे। 8 फरवरी हमारे लिए खुशखबरी का दिन होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, अवामी मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, 8 फरवरी को जाती सियासत करने वालों का खात्मा होगा। करप्ट हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे। बोनेर में वर्कर्स से खिताब में कहा, जिसने सख्त वक्त में साथ दिया वो पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं। PTI उम्मीदवारान को कोई खरीद नहीं सकता। हमारे उम्मीदवार आज़ाद नहीं, नामजद उम्मीदवार हैं। मौरूसी सियासतदानों का सूरज 8 फरवरी को गुरूब होगा। कशोल हमारा निशान बन चुका। हर बच्चा 3.25 लाख का मकरूज है। PP और नून लीग को 100 साल इक़्तिदार मिलता है तो मुल्क का नाम किताबों में मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, नारे लगाकर अवाम को धोखा दिया जा रहा है। इन लोगों ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए तमाशा बना दिया है। इंसान चांद से मरीख पर जा रहा है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से दूर हैं। सिंध में फिर शाह के मुकाबले में शाह आ गया। खैरपुर मीरस के हल्के PS 26 पर बरसों के तजुर्बे के टकराव। बूढ़े साबिक वज़राए आला सिंध कायम अली शाह और गौस अली शाह मद्दे मुकाबला गए। दोनों उम्मीदवारान को निस्फ सदी की सियासत का तजुर्बा हासिल।
मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कैसर अहमद शेख के सर पर क्या लगा, मुतज़ाद बयानात सामने आ गए। किसी ने कहा पत्थर से हमला हुआ, जबकि मकामी लोगों का कहना है कि करीबी मकान से बच्चों की शटल कॉक आकर सर पर लगी। चिन्योट में इंतखाबी मुहिम के दौरान सर पर चोट लगने से कैसर शेख मामूली जख्मी हो गए। जख्म के बायस वो सर को सहलाते रहे। पुलिस की तफ्तीश जारी। रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इख्तियारात इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 193 के तहत दिए गए इंतखाबी नताइज के ऐलान तक हासिल रहेंगे। अफसरान खिलाफ ज़ाब्ता किसी भी अमल का फौरी नोटिस लेने के मिजाज होंगे। परवेज जिलाई इंतखाबात के लिए अहल करार। PTI की सनम जावेद भी इंतखाबात लड़ सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इंतखाबी निशान नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उमर असलम को भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए, कहा कि एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। अदालती फैसले पर अमल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसराइल गजा में जंग बंदी की शराइत के बजाय फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी फौरी बंद करने के इक़दाम करे। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी के बाद इल्ज़ामात को तस्लीम कर लिया। हैग अदालत ने इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त के मुकदमे का फैसला सुना दिया। इसराइल की मुकदमा ना सुनने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। फैसले में गजा में ख़वातीन और बच्चों की वहशियाना बमबारी में हलाकतों का भी खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया। 15 जजेस ने फैसले की हिमायत और 2 ने मुखालफत की। हंगामी अहकामात 15-2 की अक्सरियत से मंजूर। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी बेअसर। गजा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला थम न सका। खान यूनिस पर बारूद की बरसात। इमदाद के लिए खड़े 269 फ़लस्तीनी शहरियों को मौत मिल गई। शहादतों की तादाद 25,000 से तजावुज़ कर गई। अल-क़साम ब्रिगेड की मज़ाहमत पूरी इस्तकामत से जारी। कई यहूदी फ़ौजी हलाक और मुतादिद टैंक तबाह कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई के गढ़ बन गए। अशिया की आम मार्केट से भी महंगी फरोख्त। आटा आम मार्केट से 23 रुपये महंगा। 20 किलो आटे का थैला 2840 में दस्तियाब। मार्केट में आटे की कीमत 2816 रुपये मुकर्रर। चीनी आम मार्केट की निस्बत 10 रुपये 41 पैसे फ़ी किलो महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सेला चावल 370, आम मार्केट में 316 रुपये में दस्तियाब। सफ़ेद चने मार्केट से 14 रुपये फ़ी किलो महंगे। हुकूमत का 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर पर आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीज़न ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कश्मीरी शोहदा के लिए 5 फरवरी को सुबह 10 बजे 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी। पाकिस्तानी शहरी हर साल 5 फरवरी को यौम कश्मीर मनाते हैं, जिसका मकसद दुनिया को ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की जाती है कि जम्मू और कश्मीर के अवाम जो अपना हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं वो उनका बुनियादी हक़ है। भारतीय मीडिया ने शुएब मलिक को निशाने पर ले लिया। BPL में स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम। फ्रेंचाइज फॉर्च्यून बारिशाल ने इल्ज़ामात मुज़हिका खेज़ करार दे दिए। फ्रेंचाइज मालिक मिज़ान रहमान बोले, शुएब मलिक ज़ाती मसरूफियात की वजह से दुबई गए। मन घड़त बातों पर यकीन ना करें। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान चाय की प्याली में तूफान। बात इतनी बढ़ गई कि सिफारती ताल्लुकात बिगड़ने की नौबत आ गई। बेहतरीन चाय बनानी है तो एक चुटकी नमक छिड़क दें। अमरीकी प्रोफेसर का ये बयान अंग्रेज़ों को सीख पा कर गया। बरतानिया से आवाज़ें आने लगीं, हम रोज़ 100 मिलियन कप चाय पीते हैं, अब ये हमें चाय बनाना सिखाएंगे। पहले गन्ना काटो, रस निकालो, फिर कढ़ाई पर चढ़ाओ। तपती आग पर रस गुड़ की शक्ल इख्तियार करता है। मज़ेदार, लजीज और सेहत बख्श गुड़ की तैयारी में किसान को 100 जतन करना पड़ते हैं। फैसलाबाद के देहातों में देसी सौगात गुड़ की तैयारी जारी। डेब्यू टेस्ट में पहली विकेट लेने पर वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ी का मुनफरिद जश्न। केविन सिंक्लेयर ने
ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा को आउट करके टेस्ट करियर की पहली विकेट ली। खुशी में भागते हुए बैक फ्लिप किया। स्टेडियम तमाशाइयों की तालियों से गूंज उठा। उस्मान ख्वाजा इस वक्त 75 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे। ऑफ स्पिनर केविन सिंक्लेयर की गेंद पर विकेट के पीछे कैच थमा बैठे। समंदर पर तैरता शहर, टाइटैनिक से 5 गुना बड़े 20 मंजिला जहाज आइकॉन ऑफ द सीज का पहला सफर। जहाज पर 7 स्टार सहूलियात। न्यूयॉर्क के मशहूर इंतकाम की जंग, एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी क्लेमेटी जेन का ट्रेलर जारी। फिल्म 2 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।